यहाँ एक क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट है। उसमें क्या है, इट शोड दैट, क्या पता चला हमें कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है 10 ml, ठीक है, ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड, ठीक है ना। Cl का जो है मोलर सॉल्यूशन है वो क्या है 0.05 का है, यानी मोलरिटी जो है सॉल्यूशन की, जिसमें क्लोराइड के लिए मोलरिटी कितनी है 0.05, तो ये क्लोराइड के लिए मोलरिटी होगी 0.05। अब रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, यानी क्लोराइड के सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर AgNO3 के कितने सॉल्यूशन की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड कितना है 10 ml, यानी इसका वॉल्यूम कितना है 10 ml। अगर इसके लिए हम V1 M1 मान लें तो AgNO3 के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2 10 ml, ठीक है ना, मिलीलीटर। और क्या है इसकी मोलरिटी AgNO3 की, इसकी मोलरिटी M2 कितनी है 0.1 मोलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, तो यहाँ पर क्लोराइड का क्या फार्मूला होगा, इन सब के बेसिस पर हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बी XCl2, और ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोराइड की वैल्यूज़ क्या है, Cl के लिए, Cl नेगेटिव के लिए, क्लोराइड के लिए वैल्यूज़ क्या है हमारी, वॉल्यूम दे रखा है 10 ml यानी मिलीलीटर में, और यहाँ पर मोलरिटी कितनी है 0.05 है, ठीक है। तो हमें इसके मोल्स निकालने होंगे, यानी हम देखें कि 10 ml में इसके मोल्स कितने, यानी मिली मोल्स कितने हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे क्लोराइड के लिए। क्या फार्मूला हमारा होता है जो है मोलरिटी के लिए, M = N/V होता है। तो N = क्या हो जाएगा MV, और चूंकि हमारा क्लोराइड है फर्स्ट तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा M1V1, ठीक है ना। हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.05 मोलरिटी, और वॉल्यूम कितना है 10 ml, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे क्लोराइड के लिए, ठीक है। सेम यही हम किसके लिए, हमारे AgNO3 के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए करेंगे, जो क्लोराइड से रिएक्ट करने के लिए दिया गया है, गिवन है। तो यहाँ पर भी मिली मोल्स क्या हो जाएंगे, यानी कितने मोल्स इस ml में, तो यहाँ पर N2 नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे AgNO3 के लिए। तो हमारा M2V2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी 0.1 × 10, यानी 1 मोल आएगा। अगर हम कंपैरिजन करें क्लोराइड के लिए मोल्स और AgNO3 के लिए मोल्स, तो यहाँ पर क्या है ये हाफ है और ये क्या है 1 है, यानी अगर देखा जाए तो AgNO3 जो है, ठीक है ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है डबल है किससे, क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स से, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इसके लिए रिएक्शन बनाएं और यहाँ पर इसको AgNO3 को, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि N2 क्या है डबल है N1 से, क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स से, तो रिएक्शन में हम इसे डबल पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अब फिर हम देखेंगे कि जो है AgNO3 के लिए जो है क्लोराइड का जो है हमें फार्मूला जो पूछा गया है उसके कितने मॉलिक्यूल्स की हमें ज़रूरत होगी। तो हमें जो है रिएक्शन सेट करना होगी जिसमें हम जो है AgNO3 के डबल मोल्स करके देखेंगे कि क्लोराइड का जो फार्मूला है, ठीक है ना, उस क्लोराइड के फार्मूले में क्लोराइड कितना एटॉमिक होगा, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जो कि हमें बताना है। तो अब हम यहाँ पर रिएक्शन सेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर क्लोराइड का फार्मूला जानने की कोशिश करें तो हमारा एक सामने अभी रखा, हमें पता नहीं है कितना एटम्स हैं X के, हमें ये भी नहीं पता क्लोरीन के कितने हैं, लेकिन हमें इतना पता चल चुका है कि AgNO3 के कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं, ठीक है ना। तो इतना तो हम जानते हैं कि यहाँ पर AgNO3 कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें AgNO3 इसके 2 मोल से हमने बना दिया। तो हम जानते हैं कि Ag के लिए हमें क्या होगी 2 क्लोरीन की ज़रूरत होगी, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमारा AgCl बनेगा।
तो यहाँ हमारा 2AgCl बन गया। ठीक है, यानी क्लोरीन तो हमें पता चल गया कितने, 2 लेना पड़ेगा। और हम जानते हैं क्लोरीन हमने 2 लिए हैं, तो यहाँ पर X पे क्या हो जाएगा, इस पे ये 2 यहाँ पर हम जानते हैं 2 चढ़ जाता है, तो X कितना हो जाएगा, 2 पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन पर 1 निगेटिव होता है, 2 क्लोरीन है, तो इस पे क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, यानी जितने पॉजिटिव जो है पॉजिटिव एटम पे होते हैं उतने ही नेगेटिव एटम पे होना चाहिए, ताकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल होके हमारा टोटल मॉलिक्यूल 0 न्यूट्रल हो जाए, यानी यहाँ पर X पर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ पर Ag किससे टूटा है, और यहाँ पर हम जानते हैं NO3 किससे टूटा है, Ag पे 1 पॉजिटिव होता है, NO3 पे 1 पॉजिटिव, Ag पर 1, तो NO3 पे 1 निगेटिव होगा। ठीक है, अभी हमने बात की कि मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास NO3 क्या हो गए, 2 निगेटिव वाले 2 NO3, और यहाँ पर जो है X 2 पॉजिटिव वाला, यानी यहाँ पर 2 पॉजिटिव से 2 निगेटिव जो है हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यानी क्या बन जाएगा, एक X से NO3 के जो है 2 मॉलिक्यूल एक अकेले X से अटैच होंगे, ताकि NO3 का 1 नेगेटिव, तो 2 NO3 के क्या हो जाएंगे, 2 निगेटिव, और इस अकेले पे 2 पॉजिटिव है, यानी ये 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव से कैंसिल होकर 0, यानी हमारा ये मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस रिएक्शन के होने के लिए कितने हमें एक X लगा, और Cl के कितने 2 एटम लगे, यानी यहाँ पर हमें फार्मूला क्लोराइड का क्या मिल गया, XCl2। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।